आज तारीख है 8 जून 2023 और समय हो रहा है 11:10। तो हम यहाँ पे तीनों इंडेक्स की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर तुम देखोगे तो बैंक निफ्टी में सुबह सुबह एक बहुत बढ़िया मूव आया, जिसे हम कहते हैं कि ओपनिंग देते ही उसने एक अप ट्रेंड का मूव दे दिया। अब अप ट्रेंड का मूव देने के बाद उसने 44,450 पे आके 44,450, 44,500 पे आके, जो कि बैंक निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, वहां पे आके कहीं ना कहीं प्राइस अपना एक रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी का अगर ओआई चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का टेक्निकल हमने देख लिया, अब ओआई चार्ट अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में अगर तुम्हें दिखेगी। ओआई ओवरऑल की बात हो रही है, ओवरऑल ओआई तुम्हारा जो आज बना है उसमें काफी ज्यादा तुम्हारा पुट की सेलर्स ज्यादा एंट्री करे, यानी कि यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। अब वही अगर ओआई चेंज की बात करें, सॉरी ओआई चेंज आज का होता है, ओवरऑल ओआई पूरे हफ्ते का मिला के होता है, तो ओआई चेंज भी हमारा काफी ज्यादा पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत स्ट्राइक प्राइस वाइज देखें तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज जो है वो ये दिख रही होगी कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा हर स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे काफी ज्यादा ओआई बैठे, यानी सपोर्ट बैठे। उस सपोर्ट में से जो सबसे ज्यादा सपोर्ट है वो तुम्हारा 44,300 के आसपास तुम्हें दिखेगा। ओके, यानी कि हमारा अगर हम देखें तो यहाँ पे सेफली हम अपने चार्ट में 44,300 के आसपास एक सपोर्ट बना सकते हैं। 44,300 से लेके 44,350 हमारा आज के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़े से इशू ये है कि मैं यहाँ पे अभी तुरंत बाय नहीं कर सकता, एंड द रीजन बीइंग इज कि पूरे चार्ट में तुम्हें जो दिख रहा होगा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जो हरी लाइन है इसका मतलब रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट कहाँ पे, वो है 44,500, जो हमारा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। अगर तुम ओवरऑल ओआई में देखोगे तो सबसे ज्यादा ओआई जो ओवरऑल है वो तुम्हारा 44,500 के सीई पे, यानी हम यहाँ पे सेफली अपने चार्ट में 44,450 से लेके 44,500 का एक रेजिस्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एंड प्राइस ने अभी वहीं पे ही रेजिस्टेंट ले भी रखा है, वहीं पे प्राइस सस्टेन भी कर रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे अभी एक बाय की पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है, यहाँ पे सिनेरियो हो सकता है कि अगर प्राइस सपोज करो कि ऊपर चला भी जाता है, तो अगर एकदम ऊपर जाता है तो वो फिर से सस्टेन करेगा, लोअर हाइज बनाएगा और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर साइडवेज होगा, इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर हमें एक ब्रेकआउट चाहिए ऊपर का, तो हमें क्या चाहिए कि प्राइस नीचे आए, एक सेलर्स का सिनेरियो बनाए, सपोर्ट पे सस्टेन करे और सेकंड हाफ में ऊपर का मूव दे। ठीक है, सेकंड हाफ में आधे पौने घंटे में ऊपर का मूव दे, उसे हम एक ब्रेकआउट मान सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस अभी ऊपर का अगर मोमेंटम देता है तो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड साइडवेज की तरफ भी हो सकता है। ओके, अब थोड़ा निफ्टी वगैरह की तरफ ध्यान दे देते हैं। बैंक निफ्टी में हमने देख लिया, बैंक निफ्टी में बाइंग की राय नहीं है, बैंक निफ्टी में नीचे आने देंगे, सेकंड हाफ में अगर ऊपर का मूव मिलेगा तो हम लेंगे जब वो सपोर्ट के आपको सस्टेन कर रहा होगा। अभी फर्स्ट हाफ में हमें कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट हाफ में सेल इसलिए नहीं करना क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव है, एंड बाय इसलिए नहीं करना क्योंकि प्राइस अभी एक रेजिस्टेंट पे। ओके, सो अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी में भी सिमिलर चार्ट बना हुआ है तुम्हारा बैंक निफ्टी की तरह, तो टेक्निकल में तो हमें कुछ जानने की जरूरत है नहीं। इसका भी हम थोड़ा ओआई डाटा और देख लेते हैं। निफ्टी का अगर हम ओआई डाटा देखें तो ओआई चेंज में तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि ये भी पूरा पॉजिटिव ही है सुबह से ओआई चेंज में। अगर ओवरऑल ओआई देखें जो पिछले हफ्ते से बना हुआ है, उसमें एक हैवी बुलिशनेस है जो तुम्हें दिख रही होगी, एक हैवी बुलिशनेस, यानी निफ्टी में भी कहीं ना कहीं कोर पे वो अभी भी पॉजिटिव ही है। अब अगर हम उसके स्ट्राइक प्राइस वाइज वगैरह ओआई में देखें कि कहाँ पे रेजिस्टेंट है, कहाँ पे सपोर्ट है, क्या उसके चांसेस है ऊपर का कंटिन्यू करने के, क्या उसके चांसेस है नीचे जाने के, तो इस चीज को देखने के लिए हम निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस वाइज वाला ओआई देखेंगे। तो वहां पे हमें ये दिख रहा होगा कि प्राइस ने ऐसी है कि अभी प्राइस कहां पर है, अपनी सपोर्ट पे 18,750, 18,750 हमारा एक तरीके का सपोर्ट ही है। ओके, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंट है अगर हम देखा जाए तो सबसे नियर बाय जो रेजिस्टेंट है, जो इकलौता रेजिस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं, वो है तुम्हारा 17,800 का एक 18,800, सॉरी 18,800 का एक रेजिस्टेंट है। अगर हम ओवरऑल ओआई की तरफ भी देखेंगे तो ओवरऑल ओआई की तरफ भी तुम्हें जो दिख रहा होगा कि एक जो सीई की साइड, मैं सीई की साइड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीई की साइड जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी जिस स्ट्राइक प्राइस पे, वो 18,800 की स्ट्राइक प्राइस पे है। यानी हम सेफली यहाँ पे एक 18,800 का लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। 18,780 से लेके 18,800 यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा होगा प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंट के पास ही है, यानी कि निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह ही सिचुएशन बनी पड़ी है, सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की तरह बनी हुई है। अगर इसका सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट यहाँ पे इजीली दे रहा होगा 18,700 हमारा सपोर्ट है, तो हम यहाँ पे इजीली 18,700 का यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है तुम्हें और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे जाके 18,700 का अगर तुम्हारा लेवल है तो 18,700 क्या कह रहा हूँ मैं, 18,700 एंड 18,720 यहाँ पे सपोर्ट भी अपना कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की तरह सेम चीज करेंगे, यहाँ पे अभी हम बाय नहीं कर सकते, प्राइस को नीचे आने देंगे, सपोर्ट के आसपास आने देंगे, सेकंड हाफ में सेकंड मूव का इंतजार करेंगे। अभी अगर प्राइस ऊपर मूव देता है तो वहां पे साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है और उस हिसाब से वहां पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर हम फिन निफ्टी देख लेते, थोड़ा फिन निफ्टी की तरफ अगर आते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी में दोनों में सिमिलर सिचुएशन है, इसलिए हम वहां पे अभी एक्ट नहीं करेंगे, सेकंड हाफ में भी एक्ट करेंगे। फिन निफ्टी में देख लेते हैं, तो फिन निफ्टी का थोड़ा सा यहाँ पे सेम ही है एक तरीके का कि नीचे सपोर्ट से बैंक निफ्टी की तरह ही इसने सारी चीजें करी, बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह ही इसने सारी चीजें करी। लेकिन इसका अगर हम थोड़ा ओआई की तरफ अगर देखते हैं, एक मिनट, ओआई की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक चीज दिख रही है, ओआई के अगर तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक चीज दिख रही है कि ये भी एक पॉजिटिव ही है और ओआई चेंज भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही दिखेगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर स्ट्राइक प्राइस वगैरह में आते हैं फिर निफ्टी की साइड, तो हमें यहाँ पे थोड़े से मे भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। यप, तो यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फिन निफ्टी में नहीं है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सपोर्ट है, सपोर्ट कौन सा है, 18,600 का हमारा एक सपोर्ट है। ओके, 18,600 का हमारा यहाँ पे क्लियरली सपोर्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे 18,600 का सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेना है। ओके, 18,600 का यहाँ पे हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, अभी तक मैंने करा नहीं था, तो 18,600, एक मिनट, सॉरी 19,000 हम उसके ऊपर का लेंगे, 19,620, तो हमारा ये सपोर्ट है। तो अभी प्राइस एक तरीके से सपोर्ट पे आ रखा है, ना कि रेजिस्टेंस पे। तो देखा यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी से फिर निफ्टी अलग चल रहा है, यहाँ पे प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे नहीं है, अपने सपोर्ट पे है। ओके, अगर हम ओवरऑल ओआई की तरफ भी देखेंगे तो 18,600 हमारे एक सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है, जो उसका नजदीकी जो रेजिस्टेंट है वो 19,700 के आसपास है, यानी कि यहाँ पे इजीली हमारा 19,700 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। तो यहाँ पे और कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पे जो फिन निफ्टी में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, हम यहाँ पे इजीली एक बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 19,680, इजीली 19,680 और 19,700 सॉरी 670 शुड बी अवर टारगेट, 19,670। तो हमारा जो एंट्री प्राइस होगा वो तुम्हारा यहीं पे, अगर तुम मार्केट प्राइस पे भी ऑर्डर बाय करते हो तो तुम्हारा टारगेट जो होगा ये होगा, एंड एसएल विल बी 19,600 के नीचे 19,588 शुड बी अवर एसएल पॉइंट। तो 20 पॉइंट का एसएल होगा, टारगेट 60 पॉइंट का होगा, 1:3 तुम्हें यहाँ पे इजीली मिल रहा है। तो फिन निफ्टी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मे बी मैं भी एग्जीक्यूट भी करूंगा, तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिन निफ्टी में है, तो फिन निफ्टी में आज ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। बैंक निफ्टी में भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, निफ्टी में भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, करना है तो फिन निफ्टी में कर सकते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी में अभी प्राइस अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। बाकी देखते हैं अभी आगे के लिए क्या होता है, अभी के लिए दैट्स ऑल।